नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जंग कर रहे दो देशों को शांति का पाठ पढ़ाने वाले और शांति का नोबेल पुरस्कार पाने की चाहत रखने वाले ट्रंप के द्वारा कुछ ऐसा बयान दिया गया है जो इस वक्त वैश्विक राजनीति में तहलका मचाया हुआ है। ट्रंप यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल देने पर बहुत बड़ी बात कह दी है और जैसे ही ये बात रूस को पता चलता है, रूस के द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया और कड़ी चेतावनी अमेरिका को दे डाली है। रूस के द्वारा इस वक्त एक ऐसा पनडुब्बी लॉन्च किया गया है जिसमें इतनी क्षमता है कि वो तटीय देशों को खत्म कर सकता है और ये जो है परमाणु ड्रोन से लैस है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ट्रंप के द्वारा एक बयान और दिया गया जिसमें कहा गया, ट्रंप कह रहे हैं कि मेरे पास इतने हथियार हैं कि मैं पूरी दुनिया को एक दो बार नहीं बल्कि 150 बार उड़ा सकता हूं। और उन्होंने कहा कि अब मैं भी परमाणु परीक्षण कार्यक्रम को शुरू करूंगा, अब मैं भी शांत नहीं रहूंगा। इन सभी मुद्दे पर तो बात करेंगे ही, साथ में आपको मैं ये भी बताते चलेंगे कि ट्रंप फिर से एक दावा, ट्रंप के द्वारा जो दावा किया गया था फिर से वो झूठा साबित होने के कगार पे है। और ये जो ट्रंप का दावा झूठा साबित करने वाला कोई और नहीं बल्कि ईरान है। ईरान ने इस वक्त एक बयान दिया जिसमें ईरान के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो 2 हफ्ते के अंदर परमाणु परीक्षण कार्यक्रम शुरू कर सकता है, परमाणु बम तैयार कर सकता है। और इन सभी के बारे में वीडियो में जानकारी डिटेल से जानेंगे। और इसी बीच आपको बता दूं कि कनाडा के पीएम जो कि मार्को कार्नी है, इनके द्वारा कुछ ऐसा बयान दिया गया जिससे यूएस यानी ट्रंप को तीखी मिर्ची लगने वाली है। ट्रंप को इससे बहुत ही बुरा लगने वाला है क्योंकि ये भारत और कनाडा के संबंधों के बारे में बात की जाएगी। तो इसी वीडियो में इसके बारे में जानेंगे, साथ ही बात करेंगे भारत अफगान संबंधों के बारे में जो इस वक्त नई ऊंचाइयों को छूने वाले हैं और पाकिस्तान के गाल पे मिर्ची रगड़ने का काम करने वाले हैं। दोस्तों, साथ ही यह भी जानेंगे कि आखिर क्यों शशि थरूर जी को तो आप जानते ही होंगे, इनके द्वारा इस वक्त कहा गया कि भारत को मोटी चमड़ी का होना पड़ेगा। तो ऐसा सरकार को उन्होंने नसीहत क्यों दे डाली है कि सरकार को मोटी चमड़ी का होना पड़ेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। और एक और खुशी की बात बता दें कि इसरो के द्वारा बहुत बड़ा धमाका किया जा रहा है, जाएंगे। इसरो इस वक्त जो है बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। तो इसके बारे में भी जानेंगे कि इसरो कौन सा ऐसा बड़ा धमाका करने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में एक एक करके डिटेल से इन सभी मुद्दे पे बात करते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल देने पर बहुत बड़ी बात कर दी है। वो बात ये है कि ट्रंप के से जब बात किया गया कि क्या वो यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल देंगे, तो इस पे उन्होंने कहा कि अभी हम यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल देने पर तो कोई विचार नहीं किए हैं, लेकिन ये जो आगे भविष्य में ये बात मेरा बदल सकता है, हम उसको दे भी सकते हैं। और उन्होंने इसके साथ ही ये भी कहा कि फिलहाल यूक्रेन और रूस को मिलकर इस समस्या का हल निकालना चाहिए, समाधान करना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि युद्ध जो है और भी ज्यादा बढ़े। दोनों देश पिछले 3 सालों से लड़ रहे हैं और ये शांति कराना चाहते हैं, लेकिन अभी आपको जानकारी होगी दोस्तों कि रूस और अमेरिका का बैठक होना था, जैसे में ट्रंप और पुतिन का बैठक होना था, लेकिन रूस के द्वारा कुछ ऐसे मांग कर दिए गए जिसकी वजह से इस बैठक को स्थगित कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। और इसी के बाद ये बयान दिए जा रहे हैं कि जो इनका डिसीजन है कि हम टॉम हॉक मिसाइल यूक्रेन को देंगे या नहीं देंगे। तो इस पे बात करते हुए इन्होंने कहा कि अगर ये नहीं होता है तो मेरा जो डिसीजन है वो चेंज भी हो सकता है। इसी बीच रूस ने भी अमेरिका को कड़ी चेतावनी दे दी है और उन्होंने कहना शुरू किया कि यूक्रेन के टॉम हॉक अगर दी गई तो वाशिंगटन के साथ उनके रिश्ते जो हैं और भी बेहद खराब हो जाएंगे। ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात से पहले ही रूसी मीडिया ने कहा था कि अगर अमेरिका यूक्रेन को टॉम हॉक देता है तो माना जाएगा कि अमेरिका भी इस युद्ध में अब सीधे तौर पे शामिल है और फिर स्थिति जो है और भी बदतर हो जाएगी। तो ये इस प्रकार की चेतावनी, इस प्रकार की बात रूस के द्वारा कहा गया। दोस्तों, अब अगर टॉम हॉक की रेंज के बारे में अगर बात की जाए तो ये 2500 किलोमीटर की होती है और यह यूक्रेन से रूस पर वार करने में पर्याप्त है।
यह मिसाइल अमेरिका 1980 से ही इस्तेमाल कर रहा है। डिफेंस सिस्टम के लिए इससे पार पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यह मिसाइल किसी देश के अंदर घुसकर वार करने में सक्षम है। आमतौर पर अगर बात करें तो अमेरिका सबमरीन या फिर युद्ध पोत से इस मिसाइल का इस्तेमाल करता है। दोस्तों आप समझ सकते हैं, अगर ट्रंप के द्वारा टॉमहॉक मिसाइल यूक्रेन को दे दिया जाता है तो ये रूस पे शायद भारी पड़ सकता है, और इसी के वजह से रूस के द्वारा अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी जा रही है कि अगर ये मिसाइल यूक्रेन को दिया गया अमेरिका के द्वारा तो हम ये मानेंगे कि अमेरिका इस युद्ध में सीधे तौर पे शामिल हो गया है। अब आइए बात करते हैं, जो ट्रंप ने कहा कि अब यूएस भी फिर से शुरू करेगा परमाणु परीक्षण कार्यक्रम और 150 बार उड़ाने की जो बात करी है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं अभी, और इन्होंने परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने के अपने फैसले को दोहराया है। ऐसा उन्होंने क्यों कि कहा, इसके बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास दर्जनों देशों को उड़ा देने के लिए पर्याप्त हथियार है। इसके बावजूद रूस और चीन के परमाणु कार्यक्रम परीक्षण फिर से शुरू करने का कारण बन गए हैं। इसका मतलब ये है दोस्त कि ये कहना चाहते हैं ट्रंप कि मेरे पास इतने सारे तो हथियार हैं, हमें परीक्षण करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब अब रूस चीन के द्वारा परीक्षण किया जा रहा है तो हम भी शांत नहीं रहेंगे, हम भी इसका परीक्षण करेंगे। तो उनका कहना है कि यूएस एकमात्र ऐसा देश नहीं हो सकता जो टेस्ट ना करे, भले ही उसके पास विशाल शस्त्रागार हो। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक से कुछ घंटे पहले ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया था, और इसमें उन्होंने रक्षा विभाग को तुरंत परमाणु परीक्षण शुरू करने का आदेश दिया। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में अपने इस फैसले का बचाव किया, और इसके लिए उन्होंने, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया के परमाणु के द्वारा परमाणु परीक्षण किया जा रहा है, तो इन्हीं का इन्होंने हवाला दिया और कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं, जब ये देश परमाणु परीक्षण कर रहे हैं तो अब हम भी करेंगे, चाहे हमारे पास कितना भी बड़ा हथियार क्यों न हो। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमें परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में कुछ करना चाहिए, और उन्होंने कहा कि मैंने वास्तव में राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों से इस पर चर्चा की थी, और उन्होंने इस बात को यहीं पे कहा कि हमारे पास दुनिया को 150 बार उड़ा देने के लिए पर्याप्त परमाणु हथियार हैं। रूस के पास बहुत सारे परमाणु हथियार होंगे और चीन के पास भी होंगे, इन्होंने ऐसा कहा। और लेकिन इन्होंने इस बात पे ध्यान दीजिएगा, जो कहा कि मेरे पास दुनिया को 150 बार उड़ा देने भर हथियार है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति, इन्होंने कहा कि वॉशिंगटन एकमात्र ऐसा देश नहीं हो सकता कि परमाणु परीक्षण ना करे। यानी इनका कहना है कि जब ये सारे देश कर रहे हैं तो अब हम भी करेंगे। दोस्तों 2 सप्ताह और परमाणु बम तैयार। जैसे मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का एक दावा जो है फिर से झूठा साबित होने के कगार पे है, और ये ईरान के द्वारा, क्योंकि ईरान के द्वारा एक बयान दिया गया कि हम चाहें तो 2 सप्ताह के अंदर परमाणु बम तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन है, और इनके द्वारा बड़ा बयान दिया गया है। रविवार को तेहरान में घोषणा की कि अमेरिकी हमलों से ध्वस्त हो चुके देश के परमाणु संयंत्रों को दोबारा खड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो अभी पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत ढांचे के साथ खड़ा किया जाएगा, और इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ईरान का लक्ष्य जो है परमाणु हथियार विकसित करना नहीं, बल्कि जन कल्याण और चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देना है। और दूसरी ओर एक पूर्व वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी ने दावा किया कि ईरान 2 सप्ताह के अंदर परमाणु बम तैयार कर सकता है। अब आइए इस मुद्दे पर बात करते हैं कि इस बयान के द्वारा ट्रंप का दावा कैसे झूठा होता है। तो दोस्तों आपको जानकारी होगी कि जून में अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक B-2 स्टेल्थ बॉम्बर विमानों से ईरान के परमाणु ठिकानों पर नेस्तनाबूद करने का दावा किया था। ट्रंप के द्वारा कहा गया था कि इसके द्वारा इतनी तबाही हुई है कि अब जो है ईरान इन्हें पुनर्निर्मित करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएगा, सोच भी नहीं पाएगा। और वही अब ये आ रहा है बयान ईरान के द्वारा कि हम 2 सप्ताह के अंदर इसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं, और वो भी पहले से कहीं अधिक मजबूत। तो ये वो बयान है जिससे ये बताया जा रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप का एक और दावा झूठा साबित होने के कगार पे है।
अब देखना ये है कि ईरान के द्वारा कितने टाइम में ये तैयार किया जाता है, कब तक किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है। दोस्तों ट्रम्प टैरिफ के बीच अभी इस वक्त जो है ट्रम्प के द्वारा टैरिफ गेम खेला जा रहा है। कई देशों पे उनके द्वारा टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं। भारत पर भी लगाया गया और चीन पर भी लगाए गए हैं। कई देशों पे उनके द्वारा लगाया गया है। टैरिफ गेम की खेल शुरू कर दिए हैं जब से ये राष्ट्रपति बने हुए हैं। और इसी बीच अभी जो कनाडा के पीएम हैं मार्क कार्नी, इनके द्वारा बयान दिया गया है जिससे ट्रंप को तीखी मिर्ची तो जरूर लगेगी। दोस्तों कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी ने भारत के साथ अपनी सरकार की प्रगति पर जोर दिया है, जो अमेरिका पर व्यापारिक निर्भरता को घटाने की उनकी रणनीति का अभिन्न अंग है। और इसी बारे में चलिए बात, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के कारण कई देश परेशान है। जैसे कि मैंने कहा कभी ये ट्रंप जो है टैरिफ गेम खेल रहे हैं और इससे कई देशों को परेशानियां हो रही हैं। भारत पर भी आपने देखा कि 50% का टैरिफ लगा हुआ है, रूस से व्यापार करने पे लगा हुआ है। तो इन लोगों का ये कार्य किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा कि किस प्रकार से अमेरिका पे जो निर्भरता है व्यापार के लिए उसको कम किया जाए, ताकि इनका जो टैरिफ गेम है ये खेलते रहे और फिर हमारा काम जो है वो भी चलता रहे। तो प्रधानमंत्री जो है कनाडा के मार्क कार्नी ने भारत के साथ अपनी सरकार की प्रगति पर जोर दिया है और जो अमेरिका की जो व्यापारिक निर्भरता है उसको घटाने के लिए। दक्षिण कोरिया के ग्यंगजू में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कार्नी के द्वारा कहा गया कि इस पहल को मिल रही गति भारत के साथ हमारी उन्नति से साफ झलक रही है। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने बताया कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अभी जो एपेक सम्मेलन हुआ था इसमें प्रधानमंत्री भारत के शामिल नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद तथा उनके कैबिनेट यानी कि भारत के जो है अन्य सदस्यों ने भारतीय समकक्षों के साथ विचार विमर्श हो रही है, उनकी बातचीत हो रही है और इससे स्पष्ट है कि हमारा प्रमुख लक्ष्य जो है घरेलू साझेदारियों को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ाना और अमेरिका पर निर्भरता को कम करना है। दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान जो जारी हुआ इसके अनुसार अगले दशक में गैर अमेरिकी निर्यात को दोगुना करने के अपने महत्वपूर्ण अभियान को गति दिया जा रहा है कनाडा के द्वारा और इसीलिए कनाडा की नई सरकार जो है भारत प्रशांत क्षेत्र के साझेदारों के साथ मिलकर कनाडाई मजदूरों और उद्यमियों के लिए नए द्वार खोलने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कार्नी ने जोर देकर के कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र कनाडाई श्रमिकों और कारोबारियों के समक्ष अनगिनत संभावनाएं बिखेरता है। कनाडा इनका फायदा उठाने और बाजी मारने को तैयार है। दोस्तों लेकिन आपको जानकारी होगी कि कुछ समय पहले कनाडा और भारत के संबंध कुछ मुद्दे को लेकर के सही नहीं थे, लेकिन अब इन पे सुधार किए जा रहे हैं और कार्नी के द्वारा भी इन पे बात की गई कि अब संबंधों को सुधारा जा रहा है और जो ट्रंप के यानी कि अमेरिका की जो निर्भरता है उसको कम करने पे कोशिश की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक अमेरिका के लिए झटका है। जैसे कि अगर अमेरिका से निर्भरता कम करके अन्य देशों के साथ अगर भारत अपने व्यापारिक साझेदारी को बढ़ाता है तो जो टैरिफ गेम खेल रहे हैं इनके द्वारा खेला जा रहा है उससे कहीं ना कहीं हमें सहूलियत मिल सकती है, हम उनसे बच सकते हैं। अब आइए बात करते हैं जो रूस के द्वारा परमाणु ड्रोन से लैस पनडुब्बी लॉन्च की है उसके बारे में। दोस्तों रूसी रक्षा मंत्री ने जोर दिया कि पानी के अंदर हथियारों और रोबोटिक सिस्टम वाली यह पनडुब्बी है जो रूस को अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और विश्व महासागरों में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सक्षम बनाएगी। रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बी लॉन्च कर दी है और ये जो है पोसाइडन परमाणु ड्रोन से लैस है। इसे डूम्सडे मिसाइल भी कहा जाता है और यह तटीय देशों को खत्म करने में सक्षम है। परमाणु पनडुब्बी खबारोवस्क को रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने सेवा शिपयार्ड में लॉन्च किया, जिसमें रूसी नौसेना प्रमुख एडमिरल अलेक्जेंडर मोइसेव और अन्य शीर्ष शिप बिल्डिंग अधिकारी उपस्थित थे। तो दोस्तों ये जो है इनके द्वारा लॉन्च किया गया है और ये जो है बहुत ही क्षमता वाला है। जैसे कि बताया कि तटीय प्रदेशों को इसमें खत्म करने की क्षमता भरपूर है।
ये जो है पानी के अंदर हथियारों और रोबोटिक सिस्टम वाली यह पनडुब्बी है जो रूस को अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और विश्व महासागरों में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सक्षम बनाएगी। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से रूस जो है पावरफुल होते जा रहा है। खबारोवस के परमाणु पनडुब्बी को सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ऑफ मरीन इंजीनियरिंग की ओर से डिजाइन किया गया है। ये जो है नौसेना के मिशनों पर खरा उतरने के लिए पानी के अंदर आधुनिक हथियारों का उपयोग करती है और इसमें विभिन्न उद्देश्यों के लिए रोबोटिक सिस्टम शामिल है। अब आइए बात करते हैं भारत को जो मोटी चमड़ी का होने का नसीहत दिया गया है ससुद थरीर जी के द्वारा, इसके बारे में। दोस्तों बात यह है कि लंदन की हिंदी स्कॉलर प्रोफेसर फ्रांसेस्का ओर्सिनी को वीजा शर्तों की वजह से नई दिल्ली एयरपोर्ट से निर्वासित करने की बातें की गई है और इसी पे इन्होंने नसीहत दी है कि भारत को मोटी चमड़ी का होना पड़ेगा, क्योंकि इनके जैसे कि ये जो है प्रोफेसर, इनके द्वारा वीजा से संबंधित कुछ थोड़ा सा उल्लंघन किया गया था और इन्हें निर्वासन के बारे में बात किया गया, तो इन्हें इसी के संबंधित बात इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए उनके साथ। उन्होंने कहा कि भारत को ज्यादा मोटी चमड़ी की होने की जरूरत है। थरूर ने कहा कि भारत सरकार को और ज्यादा सहनशील और बड़ा दिल वाला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मामूली वीजा नियमों के उल्लंघन की वजह से किसी विदेशी स्कॉलर के साथ इस तरह का व्यवहार करना भारत के छवि को धक्का पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि किसी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में बदनामी होने से उतनी छवि खराब नहीं होती है जितनी कि इस तरह के एक्शन लेने से। कांग्रेस ने इस कार्रवाई की निंदा की और कहा कि सरकार ने एक स्कॉलर का अपमान किया है। वहीं थरूर ने कहा कि मैं स्पेन के लेखक से सहमत हूं, लेकिन किसी विद्वान को मामूली वीजा नियमों के उल्लंघन की वजह से इस तरह से आव्रजन काउंटर पर अपमानित करना, इस तरह से व्यवहार करना एक देश और एक संस्कृति को नुकसान पहुंचाना है, ऐसा इनके साथ नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को थोड़ा सा बड़ा दिल वाला होना चाहिए, इस प्रकार के व्यवहार इनके साथ नहीं होना चाहिए। दोस्तों इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने उनके निर्वासन को लेकर कहा कि सरकार ने ऐसा करके असुरक्षा, बेहोशी और अपनी मूर्खता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि ओरसिनी हिंदी साहित्य की महान विद्वान और उन्होंने हमारी संस्कृति और भाषा के लिए बहुत काम किया है और ऐसे में थोड़ी सी उल्लंघन होने की वजह से इनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना कहीं से भी सही नहीं है। और ऐसे में वो जो है भारत, उनके द्वारा कहना है कि ये जो है जिस प्रकार से हमारे देश में इन्होंने काम किया है, ऐसे में वो भारत के सम्मान के अधिकारी हैं, न कि अपमान की। और इसी मुद्दे पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को थोड़ा मोटी चमड़ी वाला होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए और इस तरह के व्यवहार करने से बचना चाहिए, क्योंकि भारत की छवि पे इस प्रकार से गलत प्रभाव पड़ता है। अब आइए बात करते हैं भारत अफगान संबंधों की, जो नई ऊंचाइयों को छूने वाले हैं और इससे पाकिस्तान को झटका लगने वाला है। दोस्तों भारत और अफगानिस्तान अपने पहले की तरह के संबंध स्थापित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री जब भारत आए तभी विदेश मंत्री ने ऐलान कर दिया था कि भारत जल्द ही काबुल में अपने दूतावास फिर से शुरू करेगा। वहीं अब तालिबान इसी महीने नई दिल्ली में अपने पहले राजनयिक नियुक्त करेगा। वहीं दिसंबर के आखिरी तक तालिबान नई दिल्ली में अपना दूसरा राजनयिक भेजेगा। दोस्तों आपको जानकारी होगी कि अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के द्वारा ये बयान दिया गया था कि अफगानिस्तान जो है अब भारत के नक्शे कदम पे चलने लगा है, हमारा बात नहीं मान रहा। इन दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ, अभी भी चल ही रहा है। इन दोनों के बीच में शांति के लिए वार्ता भी हुआ, लेकिन अभी पूरी तरह से बात नहीं बनी है और कहा गया था कि भारत के द्वारा ये सब कराया जा रहा है। और आप देखिए इन सभी बातों से क्या पता लगा कि अब जो है भारत और अफगान के संबंध जो है काफी सुधर रहे हैं और जो पाकिस्तान तालिबान का अपने लिए यूज करता था, वो तालिबान अब भारत के नक्शे कदम पे चल रहा है, भारत से अपने संबंधों को सुधारने पे लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने अन्य देशों की तरह अपना दूतावास वहां पे बंद कर दिया था। हालांकि भारत ने अफगानिस्तान के लोगों की मदद करनी नहीं छोड़ी थी। दूतावास को तो बंद कर दिया अन्य देशों की तरह, लेकिन मदद करनी नहीं छोड़ी थी। भारत ने काबुल में एक टेक्निकल मिशन शुरू करके मानवीय सहायता का काम जो है वहां पे जारी रखा था।
मुक्ताकी के दौरे ने भारत और अफगानिस्तान के संबंधों की एक नई शुरुआत दी है। पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद और पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई को लेकर भी भारत अफगानिस्तान के साथ अब खड़ा है, न कि पाकिस्तान के साथ। भारत ने कहा कि इस्लामाबाद द्वारा सीमा पार आतंकवाद को अंजाम दिए जाने के प्रयास पड़ोसी देशों को स्वीकार नहीं है। भारत की यह टिप्पणी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस्तांबुल में रुकी हुई शांति वार्ता के बीच आई है। संबंधित वार्ता का जो उद्देश्य था, दोनों देशों के बीच संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढना। दोस्तों, विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता जो कि रणधीर जायसवाल जी हैं, इन्होंने अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि पाकिस्तान इस बात से नाराज है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इन सारी बातों से पाकिस्तान को काफी तीखी मिर्ची लगने वाली है और यही बात इन्होंने कहा कि इन्हें पाकिस्तान को इन बातों से काफी नाराजगी है। पाकिस्तान इस बात से नाराज है और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान जो है अपने क्षेत्रों पर संप्रभुता का उपयोग कर रहा है, तो क्यों ना करे अपने देश पे, किसी और देश को अपने देश पे बुला दे शासन करने के लिए। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को लगता है कि उसे दंड से मुक्ति के साथ सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि इसके पड़ोसी इसे अस्वीकार्य मानते हैं। भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अब ये लास्ट में बात करते हैं इसरो के द्वारा जो बड़ा धमाका किया जाने वाला है। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो मार्च 2026 के अंत तक 7 मिशन प्रक्षेपित करने का लक्ष्य तय किया है। इसमें गगनयान कार्यक्रम के तहत पहला मानव रहित मिशन भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, पहला मानव रहित मिशन शामिल है और यह जानकारी इसरो के अध्यक्ष वी नारायण जी के द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के तहत मानव युक्त मिशन से पहले 3 मानव रहित मिशन को प्रक्षेपित करने की योजना बनाई है और इनमें से पहला मानव रहित प्रक्षेपण जो है G1 मिशन मार्च 2026 तक होने की संभावना है। और उन्होंने कहा कि हमारा गगनयान कार्यक्रम जो है अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है और यह अग्रिम चरण में है। सभी उपकरण श्रीहरिकोटा पहुंच चुके हैं और उन्हें संयोजित किया जा रहा है। हमने 3 मानव रहित मिशन की योजना बनाई है। पहला मानव रहित मिशन G1 मिशन चालू वित्त वर्ष के अंत से पहले पूरा हो जाएगा। तो ये जो बड़ा धमाका है इसरो के द्वारा मार्च 2026 से पहले या फिर मार्च 2026 के अंत तक किया जाने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।